नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 जनवरी 2025 की रात 8:28 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मंगल 24 फरवरी 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सजगता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी और किस प्रकार मंगल की पावर आपके जीवन में बड़ा उलटफेर करने वाली है, सभी पहलुओं पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, अहंकार, क्रोध, वाद विवाद के कारक है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक साहसी होगा, निडर होगा, हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना करेगा। जबकि जन्म कुंडली में मंगल की कमजोर स्थिति जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देती है, यानी कि डरपोक प्रवृत्ति का। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा कर भाग जाता है और अपने जीवन काल में कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि रिस्क लेने के लिए मंगल का पावरफुल होना जरूरी हो जाता है। और इस बार देखा जाए तो गोचर कुंडली में मंगल पहले तो वक्री होने के चलते बलवान है अपने शत्रु की राशि में, और ठीक एक घर आगे बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बृहस्पति का बल भी मंगल को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सेनापति मंगल आपके 10वें घर से गोचर करते हुए कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, 10वां घर आपके कर्म का होता है और 10वें घर में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, दिग्बली होते हैं, तो अपने आप में पावरफुल हो गया तो कहना ही नहीं। सेनापति मंगल का आपके 10वें स्थान से वक्र अवस्था में गोचर करना यह आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगा। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आप लाइमलाइट में आएंगे, अर्थात आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं या फिर आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, ये सब के सब आपके कार्य करने की क्वालिटी से और कम समय में बेहतर कार्य करने की क्वालिटी से प्रभावित होंगी। इवन इसी के चलते या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। इस समय आप कई लोगों की नज़र में आएंगे, नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा, नए लोग आपको जानेंगे, आप कुछ नए लोगों को जानेंगे। खास करके उन लोगों के लिए समय को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कह सकते हैं जो एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जहां पर पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत की आवश्यकता होती है, वैसे जगहों पर कार्य करने वाले जातक इस समय अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सामने वाले को यह भी बता देंगे कि वो कितने प्रभावशाली और कितने शक्तिशाली हैं। जैसे जो लोग डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वे सभी लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर, ये सभी लोग श्रेष्ठ परिणाम इस गोचर काल के दौरान प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां पर मंगल होते हैं वहां से 4थे घर को, 7वें और 8वें घर को प्रभावित करते हैं। तो मंगल आपके 10th हाउस में है, कर्म स्थान में, तो इनकी जो 4थी दृष्टि है वह आपके 1st हाउस पर, यानी कि आपके लग्न भाव को एक्टिव कर रही है। 7वीं दृष्टि आपके
चौथे घर को और 8वीं दृष्टि आपके 5वें घर को सक्रिय कर रही है। परिणाम स्वरूप मंगल इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाएंगे। जी हाँ, यह समय आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी वाणी को कुछ इस प्रकार से प्रभावशाली और बेहतर बनाएगा कि लोग अनायास आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका उत्साह भी जबरदस्त रहेगा। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। इवन स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम, तो उसे भी दूर कर देंगे और कम समय में लाभ के अनेक अवसर आपको प्रदान करेंगे। बाकी भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्य आपके बनेंगे। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान या फिर कोई निर्माण का कार्य करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय फेवरेबल साबित होगा। जो जातक राजनीति में हैं उनका दबदबा बढ़ने वाला है, उनकी पकड़ मजबूत होगी। इस समय अपनी ही पार्टी में उन्हें पॉपुलैरिटी की प्राप्ति होने वाली है। जो छोटे पद पर कार्यरत हैं, राजनीति में एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि पदोन्नति के लिए पॉलिटिक्स के क्षेत्र में गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बाकी सामाजिक सेवा में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अगर आप पहले से सामाजिक सेवा का कार्य कर रहे हैं तो आपकी भी प्रसिद्धि बढ़ेगी। हालांकि यह बात भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है। जहाँ होता है और जिन जिन घरों पर मंगल की दृष्टि होती है उन घरों से संबंधित जो रिलेशनशिप होते हैं, रिश्ते, उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी में पहले तो पैसेंस की कमी देखने को मिलेगी। इसलिए इस क्षेत्र में आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, पैसेंस बनाकर हर कार्य को करेंगे और अपनी वाणी में विनम्रता बरतेंगे तो निश्चित तौर पर रिश्तों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा रिलेशनशिप में तनाव उत्पन्न होगा, डिस्टर्बेंस आपको फेस करनी पड़ेगी। चौथी दृष्टि से आप स्वयं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो वहीं 7वीं दृष्टि से माता के साथ तनाव उत्पन्न होगा और 8वीं दृष्टि से संतान के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी भौतिकता के दृष्टिकोण से आपको लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके टैलेंट को भी कुछ इस प्रकार से जागृत करेंगे कि सामने वाला आपसे प्रभावित रहे बिना नहीं रह पाएगा। और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहने वाला है। खास करके वह विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग के फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिक फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए समय को अच्छा कहा जा सकता है। वैसे तो सभी मेष राशि वाले सामान्य रूप से प्रभावित होंगे, लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 27 तारीख को हुआ है या फिर 9 तारीख को या फिर 18 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर अधिक प्रभाव रहेगा। वर्तमान समय में जिनके जीवन में मंगल की महादशा चल रही है, अंतर्दशा या फिर प्रत्यांतर दशा, वे भी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। और मंगल जिस राशि में वक्री हुए हैं, मिथुन राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में चंद्रमा या फिर लग्न इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होगा तो भी प्रभावित होंगे। इवन अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है तो भी आपके ऊपर इस गोचर का बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डिफेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स या फिर किसी फैक्ट्री ओनर हैं, किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, वे लोग भी ज़्यादा प्रभावित होंगे। बाकी मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके 3रे भाव और आपके 8वें भाव का भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों घरों के स्वामी बनते हैं। फलतः आपके जीवन काल में जहां एक तरफ आपके सुख सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। और जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको भी कोई विशेष उपलब्धि इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेनापति मंगल का यह वक्री चाल आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही बेहतर रहेगा। फिर भी कुछ
सरल उपाय करके आप इस वक्री गोचर को अपने लिए और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा इस समयावधि में हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनकी शरण में बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।